लास्ट के 4 डिजिट है 45027 आपका। सर क्या इशू आया सर? इतना टाइम हो गया, अपने 6 मंथ निकल चुके हैं, पेमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहा आपका। यहाँ पे 34,000। हाँ आप ब्रांच से बोल रही है, थर्ड पार्टी से बोल रही है? सर मैं एनपीए से बोल रही हूँ सर। एनपीए में सर डायरेक्टली हुआ तो होता है, और हमारा जो है वो है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस। हाँ जी, एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? ओके सर, क्रेडिट कार्ड की फुल फॉर्म बताइए सर आप। मुझे पता ही नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ मैडम। अच्छा सर, तो फिर आशीष जी आप ये बता दीजिए, आप ये पेमेंट करना चाहते हैं कि नहीं? मैं आगे अपडेट कर देती हूँ। अगर नहीं करना आप जब चाहते तक हैं तो कोई बात अपनी नहीं। एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएंगी, जब तक मैं आपको कोई भी जानकारी अपनी शेयर नहीं कर सकता, एज पर आरबीआई नियम। आप पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइए, अपनी थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम बताइए। ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। MI रोड, संगम टावर, आप आ सकते हैं, जयपुर। अभी तो आप भुवनेश्वर से, नंबर तो आपके भुवनेश्वर के हैं। ये फर्जी कॉलिंग कर रहे हैं क्या आप लोग? फर्जी कॉलिंग कर रहे हैं क्या? फर्जी कॉलिंग करेंगे तो हम आपको कॉल ही क्यों करेंगे सर? थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम बताइए। अगर आप हमें, हाँ मैंने बता तो दिया था, ब्रांच आ जाइए। पता बताया है ना आपने पता बताया है ना। मैं यहीं से बात कर रही हूँ, मैं जहाँ से बात कर रही हूँ सर, मैं जहाँ से बात कर रही हूँ मैं वहीं का बता। अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइएगा, अपनी एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए। आशीष जी, पेमेंट करना है कि नहीं करना? मैं आपसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा ना, तुमसे कोई डर जाएगा दो कौड़ी के लोगों से। तो आप ही बोल सकते हैं सर, क्योंकि नहीं तो आप एम्प्लॉय आईडी बताइए, आप एम्प्लॉय आईडी बताइए ना। नहीं, पेमेंट क्यों नहीं करना चाहते? आपको बकवास शौक नहीं है, इसके अलावा कुछ आता नहीं आप लोगों को काम? आपकी ट्रेनिंग में यही होता है। अभी आपकी इंडसइंड बैंक को ये मेल कर रहा हूँ कि किन जैसे गधे के बच्चों को बैठा रखा है, ये तुम्हारा पैसा डुबो देंगे, तुम्हारा थर्ड पार्टी एजेंसी, जो अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते, जो अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। हाँ, इन्फॉर्मेशन डालनी ही पड़ेगी मीना अग्रवाल जी को भी। हाँ डाल दो, ताकि आपको भी बोलने की जो तमीज है वो नहीं आ रही है। ना ना आपको डाल दो, जहाँ डालने वहाँ डाल दो, पहले डाल लेते फिर फोन कर लेते। जिससे आपका जो बिहेवियर है, कितनी भी कॉल आप अपनी एम्प्लॉय आईडी तो बता नहीं पा रही हो, आपकी औकात जीरो है मैडम, आपकी लीगल वर्थ जीरो है। जब आप अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता सकते तो आप कितनी बकवास छौंक लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी तो सही है, तभी तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। अरे हमारी मर्जी, हम करें ना करें वो तो हमारे एंड पे है। आप जब तक अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बताओगी, जब तक हम क्या बताएं आगे? 52,000 रुपए यूज करने के बाद आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप बताइए किसकी औकात? अरे तो आपके बाप का पैसा लिया है क्या मैंने? आप अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता पा रही हो? भी नहीं किया। हाँ तो अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता रही, आपकी तो लीगल वर्थ भी शून्य है, आप तो टोटली फ्रॉड हो। मेरा कम से कम डाटा तो आपके पास है, आपका तो डाटा भी नहीं है। कुछ ही नहीं मिलने वाला, 1 रुपया नहीं मिलने वाला, 1 रुपया डुबो दोगे तुम लोग बैंक का। बैंक ने तुम जिस थर्ड पार्टी एजेंसी को ठेका दिया है ना। सर इंडस्ट्रियल बैंक फ्रॉड है क्या, ये बता दो आप फ्रॉड हो, आप फ्रॉड हो जो अपनी पहचान नहीं बता पा रही हो, अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता रही, अपनी डीआरएल लाइसेंस नंबर नहीं बता पा रही। और ये रिकॉर्डिंग में वायरल करूंगा जिससे लोगों को जागरूकता हो कि आप जैसे फर्जी एजेंटों से किस प्रकार बात की जाती है। जब तक आप अपनी एम्प्लॉय आईडी डीआरएल लाइसेंस नंबर नहीं बताएंगे। वायरल है, मेरा चैनल है मैडम, मेरा चैनल है, उस पर लाखों फॉलोअर है, और जो इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं डेली और हजारों कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। ठीक है ना, मैं उस पर वायरल भी करूंगा ये एंटी, कि जिससे आपके घर वालों को पता लगे कि आप कैसा तुच्छ काम कर रही हैं, अभद्रता और दुर्व्यवहार के साथ, जो अपनी पहचान तक उजागर नहीं कर रही हैं। आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, आपके नंसाल वाले इस बात को सुनेंगे। मैं आपको बताती हूँ, एनपीए ऑलरेडी थर्ड पार्टी वर्किंग करता है, और इसमें जो हमारे, आप अगर चाहें तो हमारे जो एजेंसी में अपडेटेड है उनसे मैं बात करा सकती हूँ, जो सीनियर। मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे आपकी एम्प्लॉय आईडी जाननी है। आपको पता है एचडीएफसी बैंक में लास्ट टाइम एचडीएफसी बैंक की एक अनुराधा मैडम ने किसी हमारे भारत के वीर जवान के साथ अभद्रता की थी, बाद में उसे माफी मांगना पड़ी थी, और उसमें उसको पूरे भारत से, दुनिया भर से, भारत से छोड़िए दुनिया भर से उसके माँ बाप को याद किया गया था, माँ बहनों को। ठीक है ना, उसने सोशल मीडिया पे सामाजिक रूप से आके, सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगी थी अपनी इस अभद्रता पे, क्योंकि अगर आप डीआरए की हुई होती तो आप इस प्रकार से अभद्रता नहीं करती और अपनी एम्प्लॉय आईडी खुद उजागर करती। कानून का ज्ञान ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, ये जनता को भी है, और जो अज्ञान होता है ना वो आदमी को अंधकार की तरफ ले जाता है। अगर आप इतनी ही पक्की रिकवरी वाली हो तो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी और डीआरए लाइसेंस नंबर बताओ, जिससे सारी दुनिया सुनेगी ये रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद कि आप असली रिकवरी वाली हो। अगर आप असली में हो एक औरत, तो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी और डीआरए लाइसेंस बताइए, जिससे ये रिकॉर्डिंग वायरल होगी। अब आप अभी जो आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना कि जो आप अगर सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ना तो गलत आपको ही ठहराया जाएगा। मुझे ठहराने दीजिए, आप मेरी एंड की मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक आप अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएंगी, जब तक आपकी सारी बकवास शून्य है,
आपकी किसी बकवास की कोई लीगल बर्थ नहीं है, ना ही कोई बकवास का कोई औचित्य है, ना ही उसका कोई फर्क पड़ने वाला है। ना दुष्प्रभाव हो रहा है, ना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब तक आप अपनी एम्प्लॉय आईडी और डीआरए लाइसेंस नंबर नहीं बताएंगे हमारे फॉलोअर को, हमारे प्रशंसकों को, हमारे अनुयायियों को, जब तक आपकी आगे कोई बात आगे ना सुनी जाएगी, ना ही हमें किसी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए बात दिया जाएगा। अग्रवाल जी, मैं खुद ट्वीट करती हूँ आपको, मैं भी जाके ट्वीट करूंगी कि आप किस तरीके से, किस बिहेवियर से सभी से बात ये करते बात हैं। ये और बात आपकी ये जो बात पेमेंट है ना सर, आपकी ये बात आप वगैरह नहीं करते हैं और सभी से इस तरीके से बात करते हैं ताकि आपको पेमेंट जमा नहीं करना पड़े। और मैडम वो बैंक का है, आपने अपनी जेब से नहीं दिया पैसा, वो बैंक